लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बीज बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, तभी भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ग्लोरी। जितने भी बर्ड्स आप देखते हैं, ये प्रेयर नहीं करते, ये फास्टिंग नहीं करते, बीज नहीं बोते, ना इनका खत्तों में ये बटोरते हैं। आप प्रेयर करते हो, बीज बोते हो, तभी भी घटी है। बोलो मैं रिफ्यूज करता हूँ, आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा। मिलियन बर्ड्स को खिलाने वाला स्वर्गीय पिता वो आपका बाप है। कैसे मैं और आप गरीब रहेंगे? से वो आपकी झोलियों को भर रहा है आज इन द नेम ऑफ जीसस। की ब्राबा बाबा राडा 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 दे शी ब्रो डोजे रिक राडा बारा राडा राडा राडा। तारीफ करे परमेश्वर का तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसकी तारीफ करे। को राडा बारा जेलेस्ते हे ब्राडा दो ए ब्रो क्रोडो जलाहम राडो से ही ब्रेडे ब्रेडे दे ज़िली ब्राक्राडा बाराडा ज़िली ब्रेडे ब्रेडे दे दे ब्रेडे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. जैसे मैं अभी प्रे कर रहा था, पवित्र आत्मा ने एक चीज दिखाया। आज परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मर्डरर है, सिनर्स है, जो पापी है और समाजों ने उनको कुचला हुआ है और पीछे टांगा हुआ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आपको पता है, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हो, गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को। आपको पता है क्यों? क्योंकि जितने भी पापी आज पास्टर्स हैं, जितने भी मर्डरर्स हैं, आज क्या बने हुए हैं? आप नहीं समझ रहे हो। लोगों को लोग बोलते थे चर्च जाओगे आपको आपका धर्म परिवर्तन कर देंगे, बोलते हैं ना। पर गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी ये चोर डाकू जब चर्च में आते हैं, एडल्टरस जिसको आप देखते हो जो व्यभिचार करते हैं, वो चर्च में आते हैं, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्रेज गॉड। बाइबल में यदि आप पढ़ोगे, जो नया नियम सबसे ज्यादा लिखने वाला व्यक्ति मर्डर करने वाला था। किसका मर्डर करता था? यीशु मसीह के लोगों का। तूने यीशु को माना है, कोई नहीं, आजा। पकड़ के मारना, बोलना यीशु को गाली दे, और वो व्यक्ति क्या हो गया? एक बड़ा पास्टर हो गया। परमेश्वर की नजर आज टैलेंटेड लोगों के ऊपर नहीं है। परमेश्वर आज उन लोगों को ढूंढ नहीं रहा है जो समाज में उनका नाम है, सम्मान है। परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो समाजों ने छोड़ा हुआ है, त्यागा हुआ है। हालेलुया। इसे जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ तो मैं नशा करता था, मैं गलत काम करता था। आपको पता है, कोई मुझे पसंद नहीं करते थे, नॉट इवन मेरी मदर, नॉट इवन मेरे फैमिली के लोग। जब मैं उनके घर में जाता था ना, वो प्रेयर करते थे अपने गॉड से, कब ये जाए, मेरे घर से जाए, मेरे फैमिली से जाए। और जब मैं उनके लड़कों के साथ चलता था तो उनको ये डर है कि ये बिगाड़ देगा। हालेलुया। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको प्रभु ने चुना। मैं वो व्यक्ति हूँ, दुनिया ने मुझे रिजेक्ट किया, त्याग दिया, थूक के फेंक दिया, और प्रभु ने पकड़ा मुझे, धोया और अपने बुद्धि दिया, और अपनी ग्लोरी में वो आज इस्तेमाल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी मत सोचिए कि मुझे तो कुछ नहीं आता यार, मैं तो फेलियर हूँ, मैं एक दुनिया में फेलियर हूँ, मैं अपने फैमिली में फेलियर हूँ, मैं हर एरिया में फेलियर हूँ। परमेश्वर फेलियर को क्या करता है? यूज करता है। वो आपको यूज करने जा रहा है यीशु के नाम से। तो परमेश्वर की आंखें टैलेंटेड लोगों के पीछे नहीं है आज। परमेश्वर उन लोगों को, सिनर्स को, पापियों को, नशेड़ियों को वो आज ढूंढ रहा है कि किसको मैं पकड़ूं और अपनी ग्लोरी उनको दूं। हालेलुया। आमीन। एवरी पास्टर जो आप देखते हो, यदि आप उसके बैकग्राउंड देखोगे, या तो वो पापी थे, या तो सिनर थे, या गंदे काम करने वाले थे। कई मर्डरर्स हैं, कई सारे क्या लेते थे, पैसे लेके लोगों को मारना, पीटना, ऐसे ऐसे काम करते थे। पर आज वो क्या कर रहे हैं? खुदा के राज्य में सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यदि मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च एक समाज सेवा का काम कर रहा है। समझ रहे हो आप? चर्च एक ऐसा नॉर्मल जगह नहीं है, चर्च क्लब नहीं है। चर्च में जब एक व्यक्ति आता है वो पाप छोड़ता है। आमीन। जब एक व्यक्ति पाप छोड़ता है, समाज या एक सोसाइटी अच्छा होता जाता है। सोचो, एक सोसाइटी के अंदर वहां पे पाप करने वाले बंदे हैं, गलत काम करने वाले बंदे, क्या वो सोसाइटी राइट होगा? आप कितने भी भारत को नया करो, पर वो ऐसे का वैसे ही रहेगा। वो गंदे करने वाले लोग गंदे करते रहेंगे। इसलिए चर्च एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर लोगों के जीवनों को परिवर्तन करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परिवर्तन होता है, आपका धर्म नहीं,
यहाँ पे परिवर्तन होता है आपका जीवन। आपको पता है, मैं जब बाइबल कॉलेज में था, मैं बाइबल कॉलेज का मतलब है जहां पे बाइबल सिखाया जाता था। 3 महीने मैंने पूरे बाइबल पढ़ा, पर मैं यीशु मसीह को गलत बोलता था, मैं बिलीव नहीं करता था बाइबल कॉलेज के अंदर, जब तक यीशु ने मुझे छुआ नहीं। जिस यीशु की मैं प्रचार कर रहा हूं उसको मैंने देखा हुआ है, जिस यीशु का मैं प्रचार करता हूं उसको मैंने महसूस किया है। हम हवा में बातें नहीं करते, जो बातें हम बोल रहे वो देख के महसूस करके हम बोलते हैं। और मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं कई सारे लोगों को परमेश्वर चुनने जा रहा है अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो आपके अंदर इंग्लिश का भाषा डालेगा। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, आप मूर्ख हो, वो आपको बुद्धिमान बनाएगा यीशु के नाम से। लिखा है कि वो मूर्खों को चुनता है ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित करे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप हर एक ज्ञानवानों को लज्जित करोगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जो अपने आप को ज्ञानवान बोलते हैं, परमेश्वर आपको ऐसा बोल और बुद्धि और भाषा देगा। आपके बोलने से वो बोलेंगे कहां से इसके अंदर बुद्धि आ रहा है, कहां से इसके अंदर विजडम आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको ब्लेस करता हूं परमेश्वर की बुद्धि से इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की बुद्धि बाजारों में नहीं मिलता, परमेश्वर की बुद्धि उसके घर में मिलता है। और जितने भी यहाँ पे आए हुए हो, उसकी बुद्धि आपके में ठहर रहा है, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जब एक इंसान प्रभु की उपस्थिति से दूर रहता है, खुदा के घर से दूर रहता है, तो कंगालपन और बीमारी आता है। आपको पता है, जब इंसान को प्रभु ने बनाया, अपने पास रखा था, पर जब इंसान प्रभु से दूर हो गया, खुदा के घर से दूर हो गया, तो उनके जीवन में बीमारी, कष्ट और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आने लगा और पाप राज्य करने लगा। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र की कहानी? उड़ाऊ पुत्र का सबसे खतरनाक मेन जो बेकार डिसीजन जो उसने लिया, मुझे ये लगता है, प्रभु के घर छोड़ दिया उसने बोला, पापा जो मेरा क्या है संपत्ति है, जो मेरा हक में आता है, मेरा संपत्ति आप मुझे दे दो। उसके पापा ने उसको दे दिया, पर सबसे गंदा काम उसने क्या किया, संपत्ति पाया पर कुछ दिन तक अपने पापा के साथ रहा वो, पर लिखा है बाद में वो क्या हो गया, संपत्ति लेके कहां चला गया, पिता से दूर चला गया। डेविल का मेन एजेंडा ये नहीं है कि वो आपको पाप में कैसे रखे, कैसे आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करे। डेविल का सबसे बड़ा मेन प्लानिंग ये है कि कैसे ना कैसे मैं इसको चर्च जाने से रोकूं, कैसे ना कैसे इसको प्रार्थना करने से मैं रोकूं, कैसे ना कैसे उसकी उपस्थिति में जाने से रोकूं। उसका मेन पर्पस आज विश्वासियों के लिए, क्योंकि जिस दिन आप उससे दूर जाना शुरू करोगे, समझ आना हर एक प्रकार का जो दुनिया में पाप है वो आपके अंदर पाया जाएगा। हर वो पाप जो दुनिया करता है, एक व्यक्ति कभी भी पाप से बच नहीं सकता यदि उसके जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है। समझ रहे हो आप? कहोगे मेरी बातें समझ रहे? तो उड़ाऊ पुत्र कब कंगाल हुआ? जब पिता से दूर चला गया। कंगालपन एक रिजल्ट है परमेश्वर से दूर जाने का। यदि आज हम कर्जा में हैं, कमी में हैं, गरीबी में हैं, तो ये टाइम है पिता के घर वापस लौटने का यीशु के नाम से। क्योंकि जब आप उसके घर में जाओगे, उसके घर में कोई कमी नहीं है, उसके घर में कोई घटी नहीं है। हालेलुया। पर आपके लाइफ में घटी इसलिए क्योंकि आप प्रभु के घर में नहीं हो। प्रभु के घर में सेफ्टी है। आपको पता है मैं कभी वरी नहीं करता हूँ मुझे बिजली का कैसे पे करना है। आपको पता है बिजली का बिल एवरी मंथ आता है, कितने लोगों को पता है? आप लोग पे करते हो, आपके बच्चे पे करते नहीं? बच्चों को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसको है? माता पिता को। जब आप माता पिता के घर में चले जाते हो, आप वरी फ्री लाइफ जीते हो। जब आप प्रभु के घर में चले जाते हो, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। आमीन। क्योंकि उसके घर में कंगालपन नहीं है, उसके घर में अबंडेंस है। ग्लोरी। मैं कभी गरीब रह नहीं सकता, नेवर। मैं कभी गरीब रह नहीं सकता। बोलो मैं कभी गरीब रह नहीं सकता, मैं कभी कमी में रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं पिता के घर के अंदर हूं। आमीन। तो यदि आप चर्च आ रहे हो, आप पिता के घर आ रहे हो। ये एक ऐसा जगह है जहां पे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने दासों के द्वारा। आमीन। परमेश्वर धर्म बनाने नहीं आया। परमेश्वर ने धर्म कभी बनाया नहीं, ना धर्म परमेश्वर का विल है, ना कभी होगा। परमेश्वर ने केवल 2 व्यक्ति को बनाया, एक तो स्त्री को बनाया, एक तो पुरुष को बनाया।
और ये स्त्री पुरुषों ने क्या किया? अपने अपने तरीके से धर्म बनाया। हम यहाँ किसी का धर्म नहीं बना रहे भाई, जो धर्म हमारा है वो प्रेज गॉड, उसी में हम खुश हैं। ओके, क्योंकि मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर धर्म बदलता नहीं है, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज करना चाहता है। आपको चाहता है कि आप गरीबी से बाहर निकलो, बीमारी से बाहर निकलो। जो पर्पस प्रभु ने आपको दिया है वो पर्पस ब्लेस्ड तरीका से जियो। कितने लोगों का बोलना ये है कि हम तो बंदर से पैदा हुए हैं। साइंस बोलता है ना, कहां से हमारा आविष्कार हुआ है? धीरे धीरे से बंदर क्या बन गया? इंसान बन गया। वो आप हो, मैं नहीं हूं। मेरा बाइबल कहता है प्रभु ने मुझे अपने रूप में क्या किया? मेरा जो फोर फादर्स है वो बंदर नहीं है। ओके, मेरा जो पुरखे हैं वो बंदर नहीं है भाई, वो आपके हो सकते हैं। मेरे पुरखे कौन है? परमेश्वर है। आमीन। वचन में लिखा हुआ है उसने अपने रूप में इंसान को बनाया। अब आप किसको मानोगे? साइंस मानोगे या बाइबल मानोगे? मैं तो बाइबल मानता हूं। आप मानो, आप बंदर की पुरखों से आए होंगे, इसलिए कई आदत आपके अंदर क्या है क्योंकि मेरी बात समझ रहे। देखो, साइंस और बाइबल बिल्कुल अलग है। ओके, साइंस बोलता है पृथ्वी कैसे बना? सूरज के टुकड़ों से। सूरज का टुकड़ा कुछ गिरा और उसके बाद क्या बन गया? ये प्लैनेट बन गया। कितनी अजीब सी बात है। बाइबल में लिखा हुआ सबसे पहले प्रभु ने किसको बनाया? पृथ्वी बनाया, उसके बाद उसने सूरज बनाया, उसके बाद उसने चांद बनाया। भाई आप किसको मानोगे? आप बाइबल को मानोगे या आप साइंस मानोगे? साइंस बोलेगा जो चीज हम देखते नहीं वो चीज मानते नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, आप उसको कभी देख तो अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा परमेश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। साइंस के अनुसार हमारा प्रभु है ही नहीं, क्योंकि है नहीं, होने के लिए दिखना पड़ेगा। लिखा है वचन में हमारा परमेश्वर आत्मा है। यू कैन ओनली फील हिम, यू कैन ओनली टच हिम इन स्पिरिट। तो उसको देखने के लिए आपको आत्मिक क्या चाहिए? आत्मा चाहिए, होली स्पिरिट चाहिए। आपको समझ आ रही है? तो साइंस कभी समझेगा नहीं आपके प्रभु को। बाइबल में लिखा, आप कौन कौन रेडी है आज? आमीन। आप लोग रेडी हो? तो एक मेन जो उड़ाऊ पुत्र की सबसे खतरनाक जो उसने खतरनाक डिसीजन लिया वो पिता के घर से दूर हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वो कंगाल हो गया। उसके पास संपत्ति था, वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। कई सारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके पहले धनवान थे, आज क्या है? कंगाल है। पहले आपके पास बहुत सारा धन था, आज क्या है? कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो क्या हो रहा है? मेरे जीवन में चोरी हो रहा है। मैं जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, पर वो बचता नहीं है वो पैसा। मैं मेहनत कर रहा हूं, पर मेहनत के अनुसार मुझे फल नहीं मिल रहा है। पर मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, यदि आप कंटिन्यूअसली प्रभु के घर में आते रहोगे, आप बढ़ते जाओगे यीशु के नाम से। वचन में लिखा हुआ जो उसके आंगनों में रोपे जाएंगे वो फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ेंगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, यदि आप उसके घर में आते रहोगे तुम बढ़ते जाओगे। By fire, by force, in the name of Jesus. Praise God. Amen. तो आपको समझना है, आप उसके घर में आने का आदत बनाना है। ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का घर है। Amen. आप लोग समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से पैसे का आत्मा आपके पीछे आएगा। Amen. बाइबल हमें कभी टीच नहीं करता पैसों के पीछे जाओ। इवन बाइबल अगेंस्ट है पैसों के। ओके? और कई लोग मुझे बोलते हैं आकाश अंजल प्रॉस्पेरिटी प्रचारक है। ये केवल क्या प्रचार करता है? धन के बारे में प्रचार करता है। क्योंकि आपके 90% प्रॉब्लम किस चीज के लिए? धन के लिए। तो हम धन के बारे में प्रचार करेंगे ताकि आप धन आपके जीवन में कैसे आए। आमीन। आप लोग रेडी हो? कितने लोग रेडी है? कितने लोग रेडी है? आज से पैसे आपको चलाएगा नहीं, आप पैसों को चलाओगे। आज से आप पैसों के लिए नौकर जैसे काम नहीं करोगे, पैसा आपका नौकर रहेगा। आमीन। कल हमें कहीं जाना ना, हम सोचते क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है कि नहीं? हम बोलते हैं हाँ हमें कहाँ पे जाना है, हमें अपने गांव जाना है। गांव जाने में कितने दिन लगता है? 2 दिन। प्लेन में आधा घंटा। सोचो, यदि आपके पास पैसा है आप आधा घंटा में गांव पहुंच सकते हो, एक ही दिन में जाके वापस आ सकते हो। पर यदि पैसा नहीं है आप कहाँ जाओगे? जनरल टिकट में। कहाँ पे? धक्के खाते हुए। मेरा प्रभु नहीं चाहता कि आप जनरल में जाओ। आमीन। आप लोग रेडी हो? आपको सच बता रहा हूँ। आमीन।
आज प्रचार सुनते सुनते समृद्धि का आत्मा आपके पर ठहरेगा। आमीन। प्रभु आपको उड़ाना चाहता है, पर आपका काम क्या है? कई लोगों का आदत क्या है? नहीं, मुझे जनरल डिब्बे में जाना है। प्रभु आपको एसी में रखना चाहता है, पर आपका क्या है? पैसा दिया है प्रभु ने आपको, पर माइंडसेट क्या है? गरीबी है। ये क्या है? अरे बच जाएगा पैसा, 130 रुपया लगता है और उसमें तो कितना 3000 रुपया लगता है। नो नो नो, प्रभु देगा। वो क्यों दे रहा है तुझे? ताकि आप इंजॉय करो इस वर्ल्ड में। ये पापी लोग फिल्म स्टार लोग उड़ते हैं किसके पैसों से? किसके पैसों से? वो हमारे पैसों से। मैं तो देखता नहीं, पर आप लोग देखते हैं। यदि मूवीज देख रहे हो तो समझना पैसा जा रहा है उनके अकाउंट में, समझ रहे हो? तो यदि वो पापी लोग, ड्रग डीलर जो नशा करते हैं, नशा बेचते हैं, वो उड़ रहे, आप तो प्रभु के औलाद हो, जिसने दुनिया को बनाया। मैं रिफ्यूज करूंगा, आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा यीशु के नाम से। आमीन। गरीबी निकल मेरे जीवन से, मेरे लाइफ से। ग्लोरी। आमीन। पैसे आज से आपको फॉलो करेगा। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु तुझे एक ऐसा अनुग्रह देगा कि जो कुछ भी तू शुरू करेगा उसके लिए बहुताई से तेरे पास होगा। आप सुन नहीं रहे हो प्रभु क्या बोल रहा है? जो कुछ भी तू शुरू करेगा उसको पूरा करने के लिए तेरे पास बहुताई से होगा। अब देखो, अब कई लोग लालची है। ये सरमन आपके लिए नहीं है, ठीक है? लालची समझते हो? प्रभु पैसा दे रहा है तभी भी जर्नल में, प्रभु पैसा दे रहा है पर कपड़े खरीदते, बच्चों को भी फटा हुआ कपड़ा पहना। वो लोग कभी बढ़ नहीं सकते। लालच एक पाप है। लालच क्या है? एक दूसरे को बोलो, लालच पाप है। अब पैसे इसलिए आपके पास क्या है? नहीं है, क्योंकि लालच है। लालच एक खतरनाक पाप है। आपको मैं बताना चाहता हूं। लालच के चक्कर में कई सारे सिस्टर्स ने अपना जीवन दे दिया एडल्ट्री में। 500 में, 1000 में वो क्या करते? किसी के साथ सो जाते हैं। बिकॉज ऑफ मनी, लव। दे आर लवर्स ऑफ मनी। जब आप लवर्स ऑफ मनी हो जाओगे, आप अपने खुद के लोगों को बेच दोगे। यीशु मसीह के चेला जिसका नाम यहूदा इस्करियोत, उसने कितने सिक्कों में बेच दिया यीशु को? 30 सिक्कों में। क्या कर दिया? सोचो, यीशु मसीह 30 सिक्कों के कंपेयर कर सकते हो आप यीशु को? कैसे एक इंसान को आप 30 सिक्कों में बेच सकते हो? पर वो मनी माइंडेड बंदा ने बेच दिया। तो ये जो मनी लवर्स है, पैसों से प्यार करने वाले लोग हैं, उनके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा भागेंगे और पैसे उनको चलाएगा। आमीन। पर मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से पैसे आप चला सकते हो उसको। आमीन। पहली कुंजी, पैसे आपके पास उस दिन आना शुरू हो जाएंगे जिस दिन आप प्रेम करना छोड़ दोगे पैसों से और खुदा से प्रेम करना शुरू करोगे। हालेलुया। यदि आप संडे नहीं आते हो, ये प्रूफ है आप पैसों से। पास्टर वो दाढ़ी खत्म हो जाएगा। 600 रुपया दाढ़ी। अच्छा, प्रभु आपको 6 लाख देगा और आप 600 रुपया के पीछे बढ़े हो। 600 रुपये की दाढ़ी है पास्टर। अच्छा, मैं पूछता हूँ कभी कभी कितने रुपए जा रहा है? 800 रुपया जाएगा बस। कई लोगों का 600, कई लोगों को 500। उसके लिए आप चर्च आना छोड़ रहे हो। तो प्रभु देख रहे, देख 500 में मुझे बेच दिया इसने, ये मेरे घर में नहीं आ रहा है 500 की वजह से। सोचो, प्रभु देखो, ब्लेसिंग्स के लिए प्रभु मन देखता है। बोलो, वो मन देखता है। आमीन। जब आज प्रभु के लिए 500 छोड़ोगे, प्रभु आपको 50,000 देगा। आमीन। वो मन देखता है। वो मन देखने वाला बोलता है कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, प्रभु मन की चीज को देखता है। मन में क्या चल रहा है? वो मन के वो हार्ट सर्चर है। वो हार्ट को देखता है, इसके मन में क्या चल रहा है। आमीन। तो ये सरमन उन लालचियों के लिए नहीं है, ये सरमन उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्यार करते हैं। आमीन। आप लोग रेडी हो? प्रभु के प्रेमी बनने के लिए रेडी हो आप? हालेलुया। आप लोग रेडी हो? यीशु के पास शैतान आया, एक बड़ा सा कुंगुरे में ले गया और बोलते हैं, पूरा दुनिया मैं तुझे दे दूंगा। क्या बोला उसने? पूरा दुनिया। इसका मतलब शैतान के हाथ में दुनिया है। दुनिया के पीछे हो तो आप किसके पीछे हो? शैतान के पीछे हो आप। मैं क्यों बोलता हूँ? जो व्यक्ति दुनिया से प्यार रखता है, बाइबल कहता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। सांसारिक वस्तुओं से हम प्यार नहीं रखना है।
नॉट इवन कार्स, नॉट इवन हाउसेस, नो। ये आपके लिए क्या है? कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी नजरों में ये कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी नजरों में सबसे मेन प्रभु होना चाहिए। आमीन। आपकी नजरों में सबसे इंपॉर्टेंट उसका घर, उसका वचन, प्रेयर, दुआ होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट चेंज होगा, क्या होगा? आपको दुनिया बेकार और खुदा का घर इंपॉर्टेंट लगेगा, तो ये मनी का जो स्पिरिट है वो आपको फॉलो करना शुरू करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। आपको समझ, आप रेडी हो? आमीन। कितने लोग रेडी हैं? पर मैं कभी नहीं चाहता कि पैसे मेरे पास आए, पर वो आता है। यू नो, मैं भागता हूँ। मुझे लोग बोलते हैं देखो ये प्रॉस्पर्स लोग हैं। हम जानबूझ के प्रॉस्पर्स नहीं हुए। हम मनी मैग्नेट बन चुके हैं। मनी मैग्नेट समझते हो? एक तो होता है मटेरियल मैग्नेट। मैग्नेट देखा है आपने? चुंबक। चुंबक क्या करता है? वो खींचता है किसको? मेटल को खींचता है ना। वो आकर्षित करता है किसको? वो मिट्टी को आकर्षित नहीं करता, वो गरीबी को नहीं करता। वो किसको करता है? मेटल को। आप गरीबी को अट्रैक्ट नहीं करोगे। गरीबी आपके पास आएगा, वो आ ही नहीं पाएगा। हाँ, कभी आप चुंबक को दोनों को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, दोनों जोड़ेंगे नहीं। देखो आप, गरीबी जब आपके पास आएगा वो आपको छू नहीं पाएगा। क्योंकि आपके पास केवल धन चिपकेगा से। बोलो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, सुबह सुबह उठ के बोलता हूँ आई एम अ मनी मैग्नेट। जब मुझे पैसा चाहिए मैं बोलता हूँ मैं मनी मैग्नेट हूँ। आपको पता होना है आप मसीह में कौन हो। आमीन। आपको पता, आपको अपनी आधार पता होना चाहिए। मैं, प्रभु ने मुझे मसीह में क्या बनाया है। मैं मसीह में क्या हूँ? मनी मैग्नेट हूँ, ब्लेसिंग्स मैग्नेट हूँ। आई अट्रैक्ट ब्लेसिंग्स। मैं आशीष के पीछे नहीं हूँ, ब्लेसिंग्स मेरे पास आएगा। कहीं बोलेंगे ना आप प्रॉस्पर क्यों? बोलोगे प्रॉस्पेरिटी चिपका हुआ है। मैं उसको फेंकता हूं फिर प्रॉस्पेरिटी आता है, मैं फेंकता हूं फिर फेवर आता है। ग्लोरी। आमीन। देखो, ये प्रकाशन आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को एस्टैब्लिश करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। कौन रेडी है? आप लोग रेडी हो? बी रेडी। आमीन। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से मैं शुरू करूँ, पर दो चीज मैं आपको आज आई वांना टीच यू टू थिंग्स। मैं दो चीज आपको सिखाऊंगा, यदि आप इसको फॉलो करोगे। जैसे प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, ऐसे आपके लाइफ में काम करेगा। आमीन। बात देखो, हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। पास्टर्स के पास कोई सुपर पावर नहीं है। ओके, हम भी आपके जैसे एग्जैक्टली जो आप खाते हो हम भी वही खाते हैं, क्योंकि हमारा हेवनली मार्केट नहीं है। हमारा सेम मार्केट है जिस मार्केट में आप जाते हो। ओके, तो आपको समझना है। हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, बाइबल के सिद्धांत को। आमीन। हालेलुया। सबसे बड़ी झूठी चीज है फास्टिंग प्रेयर आपको अमीर नहीं कर सकता। बोलो, फास्टिंग प्रेयर से कोई लेना देना नहीं पैसों से। तो इसलिए मैं आज देखता हूँ सबसे ज्यादा जो प्रेयर करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास खुद के बाइक तक नहीं होता। देखते हो आप उन लोगों को जो प्रेयर करते हैं, क्योंकि हमने समझा प्रेयर आशीष लेके आता है। नो, सिद्धांत आपके जीवन में आशीष लाता है। बाइबल सिद्धांतों से भरा हुआ है, प्रिंसिपल्स। बाइबल, लोग बोलते हैं बाइबल धार्मिक पुस्तक है। यस, पर बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो तुझे अमीर कर सकता है। बाइबल एक ऐसा पुस्तक है जो बुद्धियों से भरा हुआ है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको तो दुनिया के जितने भी अमीर अमीर लोगों को देखते हो, वो कैसे आप बढ़ रहे हैं आपको पता है? नीति वचन पढ़ो, वो उन्हीं कुंजियों को यूज कर रहे हैं और उसी से वो बढ़ रहे। आप नहीं समझ रहे। तो अन्य जाति बाइबल के प्रिंसिपल्स को यूज करके अमीर हो रहे हैं, और क्रिश्चियन सोचते प्रेयर से हम अमीर हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो हमें भी सिद्धांत यूज करना है जो पापा गॉड ने हमें दे दी। अब कल हम स्वर्ग चले जाए, कैसे न कैसे हम मर गए, ठीक है, रैप्चर हो गया, कुछ भी हो गया, फलाना जो भी है, सोचो हम प्रभु के पास पहुंच गए। और एक व्यक्ति गया प्रभु के पास, बोलता है प्रभु मैं विश्वास करता था हम अमीर है, आपने मेरी गरीबी को ले लिया, पर मैं क्यों उस पृथ्वी में गरीब रहा? प्रभु बोलेगा बेटे, ये बाइबल मैंने तुझे दिया था,
थोड़ा पढ़ता, उसको इस्तेमाल करता तो तू बढ़ता। फिर समझ रहे हो? तो लोग जाएंगे प्रभु के पास कंप्लेन लेंगे, प्रभु एक ही चीज बताएगा, मैंने तुझे अपना वचन दिया था और वो वचन के अंदर शैतान था, तू यदि तू इसको इस्तेमाल करता तो आगे बढ़ता। आमीन। तो ये बाइबल आपको पता है, ये बाइबल एक खजाना है। यदि आप इसको पढ़ोगे, इसको आप अपने जीवन में यूज करोगे, आप बढ़ोगे। पहला चीज अब मैं आपको सिखाऊंगा द एंजल्स ऑफ मनी के बारे में, ठीक है? 2 चीज मैं आपको सिखाऊंगा, मैं खत्म करूंगा बहुत जल्दी। आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? आमीन। मनी मैग्नेट बनना है आपको या गरीबी के मैग्नेट बनना है? कौन चाहता है गरीब होना? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रभु चाहिए। ये आत्मिकता नहीं है, ये क्या है? ये ढोंगीपन है। ओके, जब प्रभु में बढ़ोगे ये चीज आएंगे। आमीन। सोचो, मेरा प्रभु क्रूस के ऊपर केवल पापों को लेके मरा था? नो, लिखा है उसने आपके गरीबी को ले लिया ताकि आप उसमें अमीर होते जाओ। तो किसी ने आपके गरीबी को, कर्जा को ले लिया है। आज हमें कर्जा में, कमी में रहने की जरूरत नहीं है। निकलो कर्जा से यीशु के नाम से, गरीबी से बाहर आओ इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि किसी ने ले लिया है हमारी गरीबी को और वो है यीशु नासरी ने। आमीन। हम निकालेंगे मत्ती 6:24। आप लोग रेडी हो? किस तरीका से पैसे का जो एंजल्स है वो हमारे लाइफ में आते हैं। आमीन। आप लोग रेडी हो? कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा, अब जब 2 स्वामी की सेवा आ रहा है तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पढ़े, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरों को वो तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ शैतान नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम परमेश्वर और धन। परमेश्वर अपने आप को शैतान के साथ कंपेयर नहीं कर रहा है। शैतान सामर्थ्य नहीं, वो हारा हुआ है। सबसे सामर्थ्य इस दुनिया में परमेश्वर के बाद वो पैसा है। क्योंकि पैसा आपको लगता है वो गांधी का नोट है, पैसा आत्मा है। आप समझ रहे हो? गांधी का नोट पैसा नहीं है। गांधी का नोट के पीछे एक स्पिरिट है जो पैसे को कंट्रोल कर रहा है। प्रभु बोल रहा है तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। प्रभु ये नहीं बोल रहा है तुम मेरी और शैतान की, लिखा है तुम मेरी और पैसों की, दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो हम 2 की सेवा नहीं कर रहे। यदि आप संडे मिस करते हो, पैसा, आप किसकी सेवा कर रहे हो? आप लालची हो, प्रभु को देते नहीं हो, आप किसकी सेवा कर रहे हो? इसलिए जब आप प्रभु को ऑफरिंग देते हो ना, आप लोग रेडी हो? जब आप एनवेलप में पैसा को डालते हो, बाइबल के अनुसार पैसा क्या है? मास्टर है। वो क्या है? वो भी स्वामी है। तो प्रभु बोल रहा है पैसा जो अपने आप को स्वामी बोलता है, उसको क्या कर? एनवेलप में डाल, मेरे पास लेके आ। तब ये पैसे को पता चलेगा रियल स्वामी कौन है। तो जब आप देते नहीं हो तो आप पैसों के अधीन हो। पैसा अभी भी रूल करेगा आपके ऊपर। तो जब आप पैसे को आप एनवेलप में डालते हो तो पैसों को पता चलेगा। पैसा को बोलोगे देख तेरे से भी बड़ा स्वामी कोई है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? जो पैसा है जो आपको रूल करता है, राज्य करता है, जब आप प्रभु के भवन में देते हो, प्रभु के पास लेके जाते हो, तो प्रभु कौन है? स्वामी है। और ये अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं भी स्वामी हूं। तो बोला तू स्वामी नहीं है, मेरे जीवन में तू स्वामी नहीं है, मेरे जीवन में तेरे से भी बड़ा एक और स्वामी है। और उस स्वामी को क्या करने जा रहा हूं? तुझे सौंपने जा रहा हूं। तो उसके बाद पैसे आपके ऊपर रूल कर, उसके बाद हेवन आपके ऊपर रूल करेगा। आप समझ रहे हो? तो यदि आप लालची हो, आप बढ़ नहीं पाओगे। आपको पता है पुराने सदी के कलीसिया अमीर की उधर लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र और कमी और घटी में नहीं थे, क्योंकि वे देने वाले थे। वो क्या करते थे? जो पैसा अपने आप को स्वामी बोलता था, वो किसके पास लेके जाते थे? रियल स्वामी को देते रहते थे। इसलिए देते रहते थे ताकि पैसा उनको कंट्रोल ना करे। आप समझ रहे हो? कौन मेरी बात समझ रहे? आमीन। मुझे आत्मा में स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है, प्रभु आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाने जा रहा है। आपका स्तर बढ़ेगा यीशु के नाम से।
मैं कहता हूं आपका स्तर बढ़ेगा। आमीन। आप गलियों में खाना नहीं खाओगे, गलियों में आप चिकन बिरयानी नहीं खाओगे, आप गलियों में छोले भटूरे, आप एक राइट होटल चुनोगे यीशु के नाम से। आप बोलोगे मैं राजा हूं और मैं गली में बैठ के छोले, नो, मुझे कैसे रूम चाहिए। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड बढ़ने जा रहा है यीशु के नाम से। बोलो मेरा स्तर बढ़ रहा है। आपके दोस्त आके पूछेगा चलो हम उस गली में जाके खाते, बोलता बेटे तू अपने स्तर बढ़ा, मैं तो क्या खाता हूं आजकल, मैं तो होटल में खाता हूं। सुनो, जब आप अपने स्तर बढ़ाओगे पैसे बढ़ेंगे। आप नहीं समझ रहे हो? क्या आपको लगता है हम कोई 5 स्टार होटल में जा रहे खा रहे और हम कंगाल हो गए? नो, प्रभु और देगा। The only reason हम इसलिए नहीं खा रहे, हम सोचते हैं कि जो 5,000 मेरे पास है यदि मैं एक होटल में जाऊँ वो तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। नो 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 नो, प्रभु उससे भी डबल तुझे देगा। लिखा है वो तुझे धन इसलिए देगा ताकि तू इस दुनिया में एंजॉय कर सके। क्या कर सके? एंजॉय कर सके। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड बढ़ने जा रहा है। मैं स्तर बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने आपको 10,000 दिया और अभी भी आप क्या करते हो? आप गली के ठेले में जाके खाते हो आप छोले भटूरे। नो, वो गलत है। आप कौन हो? आपका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा है। तो आप बोल रहे प्रभु बड़ा पैसा बढ़ा। प्रभु तब बढ़ाएगा जब तू बढ़ेगा। आपको समझ आ रहा है? आमीन। क्या वो गरीब कंगाल, क्या वो अमीर लोग कंगाल हो गए 5 स्टार होटल में जाने से, खाने से? कितने एक्सपेंसिव होता है। क्या वो गरीब हो गए? वो हमारा सोच है। यदि हम खाएंगे ज्यादा पैसा खत्म हो जाएगा, हम नहीं, प्रभु देगा। आपकी सैलरी डिसाइड नहीं करता आप अमीर हो या गरीब हो। सैलरी तो आपका काम का फल है, पर प्रभु तुझे फल देगा ऐसा। आमीन। इसलिए अपनी सैलरी के ऊपर घमंड मत करो। जब आपका देखो, कई बार ऐसा होता है आपका मालिक 20,000 आपके अकाउंट में भेजेगा, पर आपके अकाउंट में 40,000 बन के आएगा। ये परमेश्वर ऐसा करता है। इसलिए अपना ट्रस्ट बिल्कुल ही अपने कामों के ऊपर से हटा दो, अपनी सैलरी के ऊपर से हटा दो। यदि अपनी सैलरी देख के अपनी औकात बना रहे हो, आप गलत हो। हमारा औकात बड़ा है क्योंकि प्रभु बड़ा है। आमीन। जिस खुदा की आप सेवा करते हो उसने दुनिया को बनाया है। जिस खुदा की आप सेवा करते हो उसने पृथ्वी को बनाया है। और आप उस परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। आप और मैं लैक नहीं देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो 2 स्वामी की सेवा नहीं करना है। जो स्वामी बोलता है उसको एनवेलप में डालो, प्रभु को देना शुरू करो। आमीन। अब आप रेडी हो? मत्ती 6:26 में लिखा हुआ है, आकाश के पक्षियों को देखो। किसको? ध्यान से देखो। आपको देखने के लिए बोल रहा है प्रभु। किसको देखने के लिए बोल रहा है? बोलो मुझे बोल रहा है। आकाश के पक्षियों को देखो। बाइबल में लिखा हुआ है वे ना तो बोते हैं, वो बीज नहीं बोते। बीज नहीं बोते तो काटेंगे कैसे? ओके। ना वो खत्तों में बटोरते हैं, ना उनके SBI का अकाउंट है, ना HDFC का अकाउंट है, ना वो बिजनेस करते हैं, ना वो जॉब करते हैं। लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बीज बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो खत्तों में बटोरते हैं, तभी भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। ग्लोरी। आमीन। जो व्यक्ति तो जो चिड़िया है आप देखते, जितने भी बर्ड्स आप देखते, ये प्रेयर नहीं करते, ये फास्टिंग नहीं करते, ये बीज नहीं बोते, ना इनका खतों में ये बटोरते हैं। आप प्रेयर करते हो, बीज बोते हो, तभी भी घटी है। बोलो मैं रिफ्यूज करता हूं, आज से मैं गरीब नहीं रहूंगा। मिलियन बर्ड्स को खिलाने वाला स्वर्गीय पिता वो आपका बाप है। कैसे मैं और आप गरीब रहेंगे? आपको पता है, देखो आज मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमीन। क्यों आज हम कंगाल में हैं, गरीबी में हैं, कमी में हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ है जो प्रभु ने दिया है, जो प्रभु बोल रहा है आज तुझे करना है। आप बैठ जाइए। आप लोग रेडी हो? हाउ मेनी पीपल आर रेडी राइट नाउ? आप लोग रेडी हो? हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 6।
लिखा है जो प्रकाशित वाक्य पढ़ता है वो आशीष पाता है। आपके प्रकाशित वाक्य पढ़े जाने के द्वारा आज आपके पर आशीष ठहर रही है यीशु के नाम से। आमीन। प्रकाशित वाक्य 1:6 लिखा है कि he has made us kings and priests, उसने हमें राजा याजक बनाया है। बोलो मैं राजा और याजक हूं। आमीन। राजा भीख नहीं मांगते। यदि आज अपनी हीलिंग के लिए भीख मांग रहे हो, प्रॉस्पेरिटी के लिए भीख मांग रहे हो, वो गलत है। क्यों मैं बोलता हूं डेली में मनी मैग्नेट हूं, मैं कमांड कर रहा हूं, आई कमांड मनी टू कम। राजा कभी आप देखते हो राजा गरीब है? राजा गरीब हो ही नहीं सकता। उसने लिखा है, वचन में लिखा हुआ है, ही हैज, किसने? यीशु ने मुझे और आपको राजा और याजक बनाया है। आप दो चीजों आत्मा में, पहला याजक और राजा। राजा कभी मांगता है? नो, राजा देता है। लिखा है कि एक क्वीन सिबा सुलेमान के पास भेंट लेके आई। क्या लेके आई? बहुत सारा सोना चांदी लेके आया ताकि वो सुलेमान की बुद्धि को क्या करे, वो सुने। लिखा है कि उसने भेंट दिया। जब वो जाने वाली थी तो राजा ने बोला रुक जा, तूने मुझे भेंट दिया है, उससे भी ज्यादा भेंट सुलेमान ने दिया। आप समझ रहे हो? तो उसने आपको राजा बनाया है। राजा लेते नहीं है, राजा वो इसलिए देते क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। आज से मानो आप राजा हो, पैसे आपको फॉलो करेगा। बोलो मैं राजा हूं। आमीन। जब आप चलते हो ऐसा चलो कि आप क्या हो? किंग हो, किंग। लिखा है वचन में वो राजाओं का राजा है। वो किन को बोल रहा है? वो राजाओं का राजा है। वो आपको बोला, हम सब राजा है और हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। आमीन। वो राजा है किसका? राजाओं का। कौन राजा हो? आप लोग। तो कैसे मैं गरीब रहूंगा? नेवर। आमीन। ये प्रकाशन यदि आपको डेली सुनना है, ये प्रकाशन जो आज हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु कहते हैं जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो जीवन और आत्मा है। जीवन और, ये मैसेज के पीछे जीवन है और इसके पीछे आत्मा है। जो इस वचन के पीछे जो स्पिरिट है वो आज आपके पास ठहरेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। तो राजा कभी मांगते नहीं, राजा देते हैं। आज से मैं प्रे करता हूं, आज से आपके लाइफ में देने का आदत आने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और लिखा है वचन में, यदि आप पढ़ोगे इब्रानी 1:14 में लिखा हुआ है, उसने जिन्होंने उद्धार पाया उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को रख छोड़ दिया है। किसको? बोलो स्वर्गदूतों को। आप लोग रेडी हो? कितने लोग आज रेडी हैं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। की ब्राडा मांडा जिलिस्ते ही प्रोडो जिलिजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ उसने हमें क्या बनाया? राजा और याजक। अब आप क्या हो? राजा, दूसरा याजक। याजक का मेन काम क्या है? याजक का मेन काम है सेवा। बोलो सेवा। सेवा करना खुदा को। पुराने नियम में याजक क्या करते थे? सेवा करते थे। केवल पास्टर सेवक नहीं है, आप लोग सेवक हो। बोलो मैं सेवक हूं, मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ तुम क्या हो? राजा और याजक। जब आप याजक बन जाते हो, याजक के अंदर कई सारी क्वालिटीज होती है। वो सेवा करता है और वो प्रार्थना में रहता है। किस में रहता है? प्रार्थना में रहता है। आमीन। हम निकालेंगे वजन सीधा उसका 91 निकालेंगे। वजन सीधा उसका 91, उसका 10 निकालेंगे, उसका 9 है। यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। दाऊद क्या है आत्मा में? याजक है। क्योंकि याजक क्या करते? प्रभु के स्तुति में या प्रभु के प्रेजेंस में रहते और वो सेवा करते। समझ रहे हो? दाऊद कहता है कि तू मेरा क्या ठहरा है? शरण स्थान ठहरा है। और तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। दाऊद कहता है कि तेरा प्रेजेंस मेरा घर है। वो क्या बोल रहा है? तेरा हजूरी मेरा क्या है? घर है। तो दाऊद कहां पे रहता था? प्रभु के प्रेजेंस के अंदर रहता था। आज से आपको याजक बनना है यीशु के नाम से।
देखो आपके वर्ड्स कब एंजल्स काम करेंगे, कब, क्यों वो एंजल्स आपकी आवाज को मानेंगे। या बोलोगे एंजल्स ये कर, वो क्यों मानेंगे? जब तक आप उसकी हुजूरी में नहीं रहोगे, आपके वर्ड्स में पावर नहीं आएंगे। तो दाऊद क्या कहता है? मैंने तेरे प्रेजेंस को अपना घर मान लिया है। तो पहली चीज जो आपको करना है, प्रभु के प्रेजेंस को अपना घर मान लेना है। अब आप कहां पे हो? परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर। बोलो मैं परमेश्वर की हजूरी के अंदर हूं। हर एक व्यक्ति जो इस समय है, मुझे देख रहे, आप इस जगह में हो, आप उसके हजूरी के अंदर हो यीशु के नाम से। आमीन। और इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई विपत्ति आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसके अंदर हो? उसके हजूरी के अंदर, उसके प्रेजेंस के अंदर। बोलो कोई विपत्ति, कोई परेशानी मेरे डेरों के निकट नहीं आएगा। वाई? क्योंकि मैं उसके उपस्थिति के अंदर हूं। यदि आज आपके जीवन में कलेश के ऊपर कलेश है, कलेश के ऊपर कलेश है, कलेश के ऊपर कलेश है, ये इसलिए है क्योंकि हम उसके हजूरी के अंदर नहीं है। हम राजा, हम अपने आप को बोलते, पर हम याजक का काम नहीं कर रहे। हम एक ऐसा राजा बन चुके जो संसार में मगन है। प्रभु कहता है तुम याजक और राजा हो। याजक का काम है पवित्रताई में रहना, उसकी सेवा करना, उसकी हजूरी में रहना। और जो व्यक्ति उसकी हजूरी में रहेगा, लिखा है वो विपत्तियों से बचेगा। कोई विपत्ति यदि आज आपके लाइफ में है, इस प्रेयर के बाद, इस वचन के बाद हम प्रेयर करेंगे। और जब आज जैसे आप प्रेयर करोगे, उसकी प्रेजेंस के अंदर आप जाओगे और विपत्ति आपके जीवन से जाते रहेंगे यीशु के नाम से। और लिखा है कि ना कोई दुख तेरे डेरों के निकट आएगा। उसकी उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति दुखों से बचे रहेंगे। आप, मैं हमेशा भविष्यवाणी करता हूं, आपके बच्चे पूछेंगे पापा मम्मी दुख क्या है, हमें बताओ। उनको दुख क्या है पता नहीं चलेगा यीशु के नाम से। दुख पता होने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों के दुख देखना पड़ेगा, पर उनके घरों के अंदर दुख पाया नहीं जाएगा। जो उसके हजूरी में रहते हैं, बाइबल कहती है, जिन्होंने अपना शरण स्थान, जिन्होंने अपना धाम किसको मान लिया है? यहोवा को मान लिया है। लिखा है कि दुख उनके डेरों के निकट नहीं आएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, हर वो दुख जो एक रास्तों से आए थे, वो 7 रास्तों से भागते हुए जा रहे यीशु के नाम से। बाय फायर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो विपत्ति जो एक रास्ते से आए थे, वो 7 रास्तों से भाग रहे। हर वो गरीबी जो एक रास्तों से आए थे, वो 7 रास्तों से भाग रहे। हर वो बीमारी जो एक रास्तों से आए थे, वो 7 रास्तों से भाग रहे। बाय फायर, बाय फोर्स, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, आमीन। तो हम तो राजा है, पर साथ के साथ उसने हमें याजक बनाया है। और याजक का जिम्मेवारी क्या है? पवित्रता। दूसरा जिम्मेवारी क्या है? प्रेयर। तीसरा जिम्मेवारी क्या है? सेवा। बोलो मैं एक सेवक हूं। यदि आप सेवक हो, आप उसकी सेवा करोगे। आमीन। तो पहली चीज, जब आप उसके राज्य के लिए सेवा करोगे, स्वर्गदूत आपके लिए एक्टिवेट होते हैं। पैसे की स्वर्गदूत, बोलो पैसे की स्वर्गदूत। चिड़िया कभी बीज बोते नहीं है, प्रेयर नहीं करते, तभी भी पिता उनको खिलाता है। जिस दिन आप उसके लिए याजक बन जाओगे, सेवा करोगे, तो वही एंजल्स जो चिड़िया को खिलाते हैं, वही एंजल्स आपको खिलाना शुरू करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ रहे मेरी बातें? आमीन। अय्यूब 36 का 11 में लिखा हुआ है, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। कौन? यदि आप उसकी वचन को सुन रहे हो और उसकी सेवा करोगे। क्या करोगे? याजक का काम क्या है? सेवा। पहली पवित्रताई में चलना, दूसरा उसके हजूरी में रहना, तीसरा सेवा करना। आमीन। जब आप उसकी सेवा करोगे, लिखा है वचन में, जो उसकी सुनकर उसकी सेवा करेंगे, वो अपने दिन समृद्धि में बिताएंगे और अपने वर्ष वो सुख से पूरे करेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से, हर दिन आप समृद्धि देखोगे यदि आप उसकी सेवा करोगे।
यदि आप सुसमाचार सुनाओगे, लोगों को बचाओगे जो नशे में पड़े हुए, आप सुसमाचार क्या कर रहे हो? प्रचार कर रहे हो। आप चर्च के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप परमेश्वर की दासों की आप सेवा कर रहे हो, तो लिखा है तू अपने दिन समृद्धि में बिताएगा। ये वर्ड ऑफ गॉड है। आमीन। इसलिए आपको पता है सबसे ज्यादा 12 गोत्र में, इजराइल के सबसे ज्यादा 12 गोत्रों में से सबसे अमीर पता क्या था? लेवी थे। क्योंकि लेवी का काम कुछ ही नहीं था, टाइथिंग कलेक्ट करना था बस। लेवी क्या करते थे? बस टाइथ कलेक्ट। और 11 गोत्र क्या करते थे? काम, मेहनत, खून पसीना। और लेवी क्या करते थे? ओनली रिसीविंग टाइथ्स। क्योंकि उन्होंने सबसे बेस्ट काम चुना, खुदा की सेवा। यदि आज एक एज अ बिलीवर आप सेवा करोगे, सुसमाचार सुनाओगे, मैं आपको क्यों बोलता हूँ सुसमाचार सुनाओ? लिखा है कि जो मजदूर को उसका मजदूरी दिया जाएगा। जिस दिन आप सुसमाचार बांटते हो, लोगों को चर्च में बोलते हो, होता क्या है? प्रभु एक एंजल्स को आपको देगा। वो एंजल्स तेरे सारे घटियों को पूरा करेंगे। तो पैसे किन के लिए आएगा? जो सेवा करते हैं। कितनी आप सेवा करते हो खुदा के घर में? कितनी आप सेवा, कितनी आत्माओं को आपने बचाया आज तक? कितनी आत्माओं को आप सिखाते हो? कितनी आत्माओं को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, मजबूत कर रहे हो खुदा में? उसके अकॉर्डिंग प्रभु आपको एंजल्स देगा जो आपके घटियों को पूरा करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो याजक क्या है? याजक का काम है सेवा करना। कितनी आप प्रेयर, कितनी आप सेवा करते हो, तभी जो राजा जो बोलेगा वो हो जाएगा। आमीन। राजा बोलता है और उसके नौकर मानते हैं। जब आप याजक बन जाओगे अच्छे से, तो जो बातें आपके मुंह से निकलेगा वो स्वर्गदूत काम करना शुरू करेंगे यीशु के नाम से। आज एंजल्स वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि आप वचन को घोषणा करो। जब आप बोलोगे हाँ, मेरे लाइफ में कमी है, घटी है, प्रॉब्लम्स है, आपके एंजल्स से देखेगा आपको। क्योंकि वो आपके ड्रामा वाली वचन सुनने के लिए नहीं बैठा है, वो आपके कमांड सुनना चाहता है। ओरल रॉबर्ट्स जो प्रभु के दास हैं, वो प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उनको एक एंजल्स दिखाया। उनके साथ क्या हो गया? स्वर्गदूत आ गया। जब स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत आने के बाद स्वर्गदूत आके बोलने लगा परमेश्वर के दास को, मुझे इसी समय क्या कर, मुझे भेज कहीं ना कहीं, मैं तेरी आज्ञा के लिए वेट कर रहा हूं। सोचो, एक एंजल्स आया प्रभु के दास के पास, बोलता है मुझे भेज, अपने वचन दे, मुंह से कुछ निकाल और मुझे भेज। मैंने बोला यीशु के नाम से जा और मेरे लिए पैसे लेके आ। उसी समय वो स्वर्गदूत भागा। कई एंजल्स आपके पास से वो वेट कर रहे हैं कि आपके मुंह से आज्ञा निकले। और कई बिलीवर्स इतने मूर्ख है ना, प्रभु हाँ प्रभु बस स्वर्गदूत को दिखा दे, देख के क्या करोगे? उनको आज्ञा दो, वो ऑलरेडी आपके पास है। मैटर ये नहीं कि स्वर्गदूत आपके पास है या नहीं है, स्वर्गदूत ऑलरेडी आपके पास है, चाहे आप उनको देखो ना देखो, पर जब आप आज्ञा दोगे वो जाएंगे यीशु के नाम से। एंजल्स, मैं तुझे आज आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से इनके लिए जाए और पैसा लेके आए, समृद्धि को लेके आए, बाय फायर बाय फोर्स। आई सेंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझे सेंड करता हूं यीशु के नाम से। ग्लोरी। समझ रहे हो आप मेरी बातें? पकड़ पा रहे हो? हालेलुया। और दूसरा चीज किस तरीका से हम, पहले चीज मैंने बोला सेवा करना, इसलिए बाइबल में कहा जब तुम उसके राज्य की खोज करोगे, मतलब जब आप उसकी सेवा करोगे, सारी वस्तु तुम्हारे पीछे आते जाएंगे, एडेड होते हुए जाएंगे। आज आपको एक क्वेश्चन करना है, कितनी मैं प्रभु का सेवा करता हूं? अपने आप से पूछे, कितने आत्माओं को मैंने बचाया है, कितने आत्माओं को मैंने परमेश्वर के घर में लेके आया। यदि आप नहीं ला रहे हो, आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो यदि आप सेवा नहीं कर रहे हो तो इसलिए वो धन का एंजल्स आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आपको लगता होगा पास्टर की चर्च बढ़ जाएगा, यही आपकी प्रॉब्लम है। आपको लगता होगा ना मुझे इसमें क्या बेनिफिट, क्योंकि आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते हो। बाइबल में लिखा हुआ जो उसके राज्य के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, उसका मजदूरी हेवन उनको देगा। आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो, शाम को आपका किसी ने बिल पे कर दिया। आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो, आपको पता है आपको क्या करना था, कॉलेज का फीस देना था, किसी को स्कूल का फीस देना था, आपको मैसेज आएगा वो पेड हो गया भाई, क्योंकि पावर है गॉस्पेल में।
क्योंकि जब आप गॉस्पेल के लिए काम करते हो तो स्वर्ग आपके लिए काम करता है, स्वर्ग के एंजल्स आपके लिए काम करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। कैनेडी यकीन बोलते जब वो प्रार्थना में थे तो 2 एंजल्स परमेश्वर ने दिया, एक तो छुटकारा करने वाला एंजल्स, दूसरा पैसा। प्रभु ने बोला मैंने तेरे जीवन में 2 एंजल्स को भेजा है। पहला एंजल्स वो चंगा करने का एंजल्स है, दूसरा एंजल्स जब तुझे पैसा की जरूरत हो बस तू आज्ञा देना और वो क्या करेगा, पैसा लेके आएगा। मैं प्रे करता हूँ स्वर्गीय पिता, आज ये 2 एंजल्स तेरे विश्वासियों के जीवन में मैं रिलीज करता हूँ, चंगाई का एंजल्स और पैसे के एंजल्स। जब जब आपको जरूरत पड़े जस्ट कमांड टू द एंजल्स, आज्ञा दे केवल स्वर्गदूत को, स्वर्गदूत आपके लिए पैसे लेके आएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। दूसरा कुंजी पैसों में बढ़ने के लिए, पैसे को कंट्रोल करने के लिए, बोलो देना। आमीन। आप लोग रेडी हो? मैं नहीं बोलूंगा अभी आप ऑफरिंग बोलो, नो, आई एम नॉट कमिंग फॉर योर ऑफरिंग। मैं आपको कुंजी देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? कुंजी देना चाहता हूं। हालेलुया। लूका 6:38 आप निकाल सकते हो। लूका 6:38 लिखा है कि दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उबारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। देखो दुनिया आपको सिखाता है कि पैसा सेव करो, पर वचन बोल रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा। पैसा तुम्हारे पास आएगा जब तुम देना शुरू करोगे। इसलिए एक पुराने सदी के कलीसिया में कोई घटी नहीं था, कोई कमी नहीं था, क्योंकि वो देने वाले बिलीवर्स थे। आपको पता है आपका खुदा कैसा है? वो देता है। उसके अंदर कौन से कैरेक्टर है? देने का। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने एक लौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दे दिया? पूरे दुनिया के लिए दे दिया। तो प्रेम क्या करता है? देता है। तो यदि आज आप प्रभु से प्यार रखते हो, प्यार करते हो, आप देने वाले बनने। आपको होता क्या है, जब आप देते हो तो आपके लिए और दिया जाएगा। कौन चाहते और? चाहते आप और पैसे आए? आपको देना है, देना सीखना है। क्योंकि आप पैसे को कंट्रोल कब करोगे? मैंने क्या बोला? पैसे अपने आप को क्या बोलता है? स्वामी बोलता है। तो ये स्वामी को क्या करना है? एनवेलप में डालना है। और किसको देना है? रियल स्वामी को देना है। तो जब आप इस स्वामी को, रियल स्वामी को देते हो, तो जो स्वामी का जो कंट्रोल आपके ऊपर था वो खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। उसके बाद खुद ब खुद पैसे आपके पास चलते हुए आएंगे। दूसरा चीज, देने के बाद क्या होता है? लिखा है कि जब तू दशमांश देता है तो बोलता है स्वर्ग के झरोखे खुल जाता है। अब तो बाइबल में एक ही जगह लिखा हुआ है, देने से ही स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। जब आप देते हो, क्या करते हो? तो मेरा गिविंग किसको खोलता है? स्वर्ग खोलता है। किन लोग चाहते हैं गरीबी से बाहर निकलना? आज से लालच छोड़ो और देना शुरू करो। आमीन। क्योंकि जब आप गिविंग करते हो, जब आप प्रभु के राज्य में देते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप स्वर्ग के दरवाजे को खोल रहे हो अपने लिए। आमीन। आपको पता है एलिया एक विधवा के घर में गया। किसके घर में? विधवा के घर में गया और विधवा को बोलता है मेरे लिए पानी लेके आ। जो वो पानी लेने जा रही थी, और उस टाइम देश में क्या था? अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? तो बोलता है कि जब वो विधवा पानी लेने जा रही थी तो एलिया बोलता है कि मेरे लिए रोटी का टुकड़ा लाना। बेचारे ने रोटी भी नहीं मांगा, बोलता रोटी का टुकड़ा देना मुझे। नबी मांग रहा रोटी का टुकड़ा। मतलब वो क्या बोलती है? आप तेरे खुदा की कसम, वो क्या बोलती है विधवा? तेरी खुदा की कसम कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। क्या है? एक भी रोटी नहीं है। केवल मेरे पास क्या है? थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर के दास ने क्या बोला? जा मेरे लिए रोटी बना के ला, थोड़ा सा टुकड़ा देना। जब ये करेगी, वो मैदा कभी कम नहीं होगा, वो तेल कभी कम नहीं होगा। लिखा है जब वो विधवा ने क्या किया? रोटी का टुकड़ा परमेश्वर के दास को खिलाया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस विधवा के खत्तों को क्या किया? ब्लेस किया। सो मेरा देना, थोड़ा सा टुकड़ा मेरा देना क्या करेगा? मेरे घर को अबंडेंस में बदल देगा। अब वो विधवा ने थोड़ा सा टुकड़ा दिया प्रभु के दास को, प्रभु ने क्या कर दिया? कई सालों तक वो खाते रहे, पीते रहे। सोचो
कभी भी आटा कम नहीं पड़ा, कभी भी तेल घटा नहीं। ये कब आएगा ऐसा फेवर? जब आप देने वाले बन जाओगे। परमेश्वर पूरा रोटी नहीं मांगता, परमेश्वर टुकड़ा मांगता है, ताकि आपके घर में कोई कमी ना हो। क्यों प्रभु ने उसको बोला पहले मांग उससे? क्योंकि जब तू देगा तेरे लिए दिया जाएगा। तो इसलिए डेविल इंटेलिजेंट है, वो आपको बोलेगा मत दे, क्योंकि उसको पता जब आप देते हो आप एक चीज से बाहर निकलोगे, वो है पॉवर्टी से और गरीबी से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज आप गरीबी से बाहर निकलने जा रहे हो उसी के नाम से, आप कमी से बाहर निकलने जा रहे हो उसी के नाम से। पहला राजा 17:14 में एलिया बोलता है, इजराइल का परमेश्वर ये कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाए तब तक उस घड़े का जो मैदा है वो कभी नहीं घटेगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। 3.5 साल तक वो विधवा क्या करती रही? उसी लिखा है कि उसी जो उसका बर्तन था, आटे का बर्तन, उसमें से आटा कभी कम नहीं हुआ, ना वो कुप्पी का तेल घटा। क्यों? टुकड़े देने से। बोलो टुकड़े देने से। यीशु क्यों आपसे मांगता है? इसलिए नहीं मांगता है, उसको जरूरत है। लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तेरे घटियों को, तो वो घटी पूरा करने वाला महिमा का धन उसके पास है। पर वो महिमा का धन आप कैसे उसमें कनेक्ट रहोगे? आपके देने से। यीशु मसीह के पास 5000 भेड़ थे। कितने? यीशु मसीह ने देखा ये 3 दिन से मेरे साथ हैं और ये भूखे हैं। यीशु ने बोला अब मैं क्या करूंगा? इनको खाना खिलाऊंगा। क्या करूंगा? खाना खिलाऊंगा। हुआ क्या? यीशु के पास एक व्यक्ति आया, यीशु का चेला आया, बोलता है हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। कितना? 5 रोटी और 2। क्या 5 रोटी और 2 मछली पूरे 5000 को खिला पाएगा? क्या वो तृप्त हो जाएंगे? कभी नहीं, असंभव था। यीशु ने लिया और धन्यवाद किया, और लिखा है कि 5 रोटी से उसने 5000 को खिलाया और वो तृप्त हो गए। अब बात मेन इसमें रेवलेशन क्या है? रेवलेशन ये है कि जब उन्होंने 5 रोटी दिया तो वो 5 रोटी को मल्टीप्लाई करके यीशु ने कितना दिया? उनको सबको खिलाया, और 12 टोकरी उन्होंने भरा। और यीशु ने बोला जो 12 टोकरी बचे हैं उसको दे दो, तुम रख लो खुद ही। तो यीशु ने 5 रोटी लिया, 5000 को खिलाने के बाद कितना दिया वापस? 12 टोकरी। तो जब आप उसको कुछ देते हो, उस समय के बाद 12 टोकरी बन के वापस आता है। 5 रोटी एक टुकड़ी में भी नहीं आता है, पर बाइबल में लिखा हुआ यीशु ने 12 टुकड़ी भर के दिया वापस। तो योर गिविंग, आपका देना क्या करेगा? आपने थोड़ा सा दिया, वो आपको भर के देगा। आमीन। क्योंकि जब हम ये देना शुरू करते हैं तो पैसे का जो कंट्रोलिंग स्पिरिट है हमारे ऊपर से वो टूटना शुरू हो जाता है यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ हर वो गरीबी के बॉन्डेजेस आज ब्रेक होते हुए जाए आपके जीवन से, आपके लाइफ से, इन द नेम ऑफ जीसस। आप गरीबी से अमीरता में बढ़ते हुए जा रहे हो, आप दुख से सुख में बढ़ते हुए जा रहे हो, आप बीमारी से चंगाई में बदलते हुए जा रहे हो। आपका जो सिचुएशन है वो चेंज हो रहा है, आपके हालात चेंज हो रहा है, आपकी परिस्थिति चेंज हो रहा है। बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। खीला ब्राडा बारोदो ज़ेलेब्रेडे। अपने हाथों को उठाए, मैं रिलीज करता हूं एंजल्स ऑफ मनी आपके जीवन में। मैं चार्ज करता हूं, मैं वो स्वर्गदूत को चार्ज करता हूं आपके लाइफ में जो आपके लिए पैसे को लेके आएंगे। कोई कमी आप देखोगे नहीं। आज से आपको केवल घोषणाएं करना है, आज से आपको केवल उस एंजल्स के मनी को आज्ञा देना है, क्योंकि जब आप आज्ञा दोगे वो मानना शुरू करेंगे यीशु के नाम से। जब आप आज्ञा दोगे वो मानना शुरू करेंगे यीशु के नाम से। आज से आप समृद्धि में बढ़ोगे, खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा, आप दूसरों की मदद करोगे। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया ताकि अब्राहम जातियों को ब्लेस कर सके। वो आपको ब्लेस करेगा ताकि आप कमजोरों को ब्लेस कर सको। वो आपको बढ़ाएगा ताकि आप जो नीच लोग हैं आप उनको उठा सको। वो आपको बढ़ाएगा ताकि आप खुदा के राज्य में आप स्पॉन्सर कर सको, उसकी किंगडम के लिए आप खड़ा रह सको। बोलो प्रभु आज से मुझे देने वाला बना। हालेलुया। क्योंकि जो देता है उसके अंदर खुदा का कैरेक्टर है। जब आप देने वाले बन जाते हो, जब आप रहम करने वाले बन जाते हो, तो आपके अंदर पिता का स्वभाव आ रहा है। आप चेंज होते हुए जा रहे हो यीशु के नाम से। आज से लालच आपके जीवन से खत्म हो रहा है। आज से आप दया करोगे, प्रेम करोगे, रहम करोगे, यीशु के नाम से कृपा करोगे इन द नेम ऑफ जीसस।
आपका स्वभाव बदलता हुआ जा रहा है परमेश्वर के रूप में, बाय फायर बाय फोर्स इन द नेम ऑफ जीसस। अपने हाथों को उठाए और प्रे करें अन्य भाषाओं में कि लाब्रा डाबा राडा ज़ेलेब्रे